नमस्कार साथियों, सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में सीईटी के लिए जो ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती होती है उसमें संशोधित पॉलिसी को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। क्या क्या जो है नियमों को संशोधित किया गया है, साथ ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए कुछ नियम है, कुछ बदलाव हैं, वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा टीचर्स भर्ती के बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है। शिक्षकों की आगामी जो भर्ती होगी उसके बारे में भी जरूरी सूचनाएं इसके अंदर बताई गई है। बात करें इस खबर की शुरुआत की तो यहाँ पर बता रखा कि हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक संस्थाओं और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित अन्य एजेंसियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए चयन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी पॉलिसी में संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। ये जो मंजूरी है मंत्रियों के सर्कुलेशन के आधार पर मिली है। 1-2 दिन में ही इसके बारे में डिटेल में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापित करेगा पदों को, यानी कि भर्तियां एडवर्टाइज करेगा। उसके बाद सीईटी परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए कहा जाएगा। हालांकि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू है, लेकिन अभी विज्ञापन जारी होने के बाद बच्चे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। ये जो संशोधित पॉलिसी है ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए होगी और इनमें शिक्षकों की भर्ती के लिए सीईटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है तो सीईटी का उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। उनके लिए जो पहले की तरह पात्रता परीक्षा रहती है वही उसका मानदंड माना जाएगा। सीईटी या एचटेट के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी रिटन एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। संशोधन में जो हुआ है, अब सीईटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% और आयोग की जो रिटन एग्जाम होगा एचएसएससी के द्वारा उसके 2.5% अंकों को जोड़ा जाएगा। सीईटी की एग्जाम में अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 50% और रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 40% मार्क्स उसको लेने जरूरी होंगे। अगर कम मार्क्स आते हैं तो उसको अगली जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और दोबारा से उसको सीईटी का टेस्ट देना होगा। ये जो स्कोर होगा ये जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल इन्होंने बता रखा, अगर किसी कैंडिडेट के सीईटी के कुल 100 अंक हैं और सीईटी की लिखित परीक्षा में अधिकतम 95 अंक होंगे, इसमें यदि किसी के 80 मार्क्स आते हैं और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक उसको मिलते हैं तो उसका स्कोर 85 माना जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल को 47.5 मार्क्स और आरक्षित को रिजर्व को 40 अंक लेना जरूरी है। इस तरीके से जो कैंडिडेट का जो सीईटी का स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाएगा, माना जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है यहाँ पर छोटी सी, स्कोर को कैलकुलेट करने के बारे में। इसमें बता रखा है कि एचएसएससी की परीक्षा में उम्मीदवारों को अनारक्षित अनरिजर्व जो पोस्ट है उसके लिए 50% और रिजर्व पोस्ट के लिए, रिजर्व पद के लिए कम से कम 40% मार्क्स लेने जरूरी हैं। ये प्राप्त अंक, ये जो यहाँ जो प्राप्त अंक हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के फिर 2.5% अंक जोड़े जाएंगे। यानी कि अगर रिटन एग्जाम के कुल 100 अंक हैं और लिखित परीक्षा 97.5 अंकों की है और कोई कैंडिडेट 80 मार्क्स लाता है तो उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 2.5% अंकों को अंक वह प्राप्त करने के योग्य होगा। तो उसके कुल अंक 80 + 2.5 ये वाले जोड़ेंगे, कुल मिलाकर 82.5 उसके अंक प्रतिशत बन जाएंगे। इस प्रकार से लिखित परीक्षा का मेरिट आधार पर परिणाम घोषित होगा। अगर किसी के 50 या 40% अंक प्राप्त नहीं होते तो जितने पोस्ट खाली रह जाएंगे उन्हें दोबारा से एडवर्टाइज किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए, क्योंकि बहुत बार इसके में कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट के क्या हैं ये, तो इसको समझ लीजिए। इसके नियम जो है परिवार की परिभाषा यहाँ पर बता रखी है। परिवार के लिए यहाँ पर बताया कि परिवार के उद्देश्य के लिए है पुरुष अगर उम्मीदवार है, मेल अगर कैंडिडेट है तो कौन कौन आएगा उसके कैटेगरी के अंदर, परिवार की कैटेगरी में वो खुद आएगा, उसके पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई और बेटा, ये उसकी कैटेगरी में आएंगे परिवार की। और उसके अलावा अनमैरिड अगर महिला उम्मीदवार है तो उसमें स्वयं, माता, पिता, अविवाहित भाई उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर बहन का जिक्र नहीं है। अविवाहित महिला उम्मीदवार है यदि तो वो खुद आएगी। फैमिली में पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर या जेठ और पुत्र। इसके अलावा तलाकशुदा अगर उसकी तलाक हो चुका है महिला उम्मीदवार का तो स्वयं, पिता, माता, अविवाहित भाई और उसका बेटा। उसके अतिरिक्त अगर विधवा उम्मीदवार है जो अपने माता पिता के साथ रहती है तो खुद, माता पिता और उसका भाई उसके अंदर शामिल होगा। विधवा उम्मीदवार अपने अगर ससुराल में रहती तो वो खुद, ससुर, सास और अविवाहित देवर, जेठ और उसका पुत्र या पुत्री।
वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा विधवा उम्मीदवार जो अगर अकेले रह रही है तो खुद और उसका पुत्र इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। अगर यहाँ आवेदक हरियाणा निवासी विधवा है और पहला दूसरा बच्चा है और उस पिता की मौत यानी कि बच्चे के फादर की मौत 42 साल की उम्र से पहले हुई है, या पहला या दूसरा बच्चा और पिता की मौत बच्चे की उम्र 15 साल होने से पहले हुई है, तो 5% मार्क्स उसको सीईटी के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के मिलेंगे। इसके बाद यदि हरियाणा वासी है, निवासी आवेदक जो है वह हरियाणा वासी है और विमुक्त जाति है या टपरीवास से संबंध रखता है तो 5% मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आवेदक के पास समकक्ष पद या हायर पोस्ट का सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, संवैधानिक बॉडी, आयोग, अथॉरिटी, सहकारी बैंक का अनुभव है तो 6 महीने के लिए 0.5% मार्क्स उसको दिया जाएगा। अधिकतम 8 वर्षों तक का जो एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 4% अंक इसके एक्सपीरियंस के जोड़े जा सकते हैं। एक्सपीरियंस के अंकों के लिए 1.8 लाख रुपए तक की सालाना आय की शर्त लागू नहीं होगी, यानी कि अगर पारिवारिक इनकम जो है वो 1.8 लाख की जो आयु सीमा है वो इसके ऊपर लागू नहीं होगी। अन्य मानदंडों के लिए शर्तें लागू होगी। यदि कोई भी कैंडिडेट सामाजिक आर्थिक मानदंड के सभी मानदंडों के नंबरों का पात्र हो तो भी सीईटी के लिए अधिकतम 5% और एचएसएससी की एग्जाम में अधिकतम वो 2.5% अंक लेने का ही पात्र होगा। तो काफ़ी कुछ इसमें हमें देखने को मिला है। तो साथ ही इसमें एक और भी खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जरूरी है आप समझ लीजिए। जो स्टूडेंट फाइनल पढ़ते हैं, जैसे कि 10वीं और 12वीं यहाँ पे योग्यता बताई गई है, तो जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 10वीं में पढ़ता है और वैकेंसी एडवर्टाइज हुई या 12वीं में पढ़ रहा है और वैकेंसी आ चुकी है तो वो इसमें एलिजिबल होगा, वो अप्लाई कर सकता है। क्या बता रखा है देख लीजिए एक बार। ग्रुप सी के पदों के लिए 12वीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी और डी के लिए 10वीं या ग्रुप डी एक्ट में निर्धारित न्यूनतम योग्यता जरूरी होगी। 10वीं या हायर जो एजुकेशन होगी उसमें एक विषय हिंदी और संस्कृत का जरूरी है। जो उम्मीदवार सीटी के लिए ग्रुप सी या डी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पेपर में उस साल बैठ रहा है, यानी कि अगर वैकेंसी में 10वीं मांगी है और वो 10वीं का एग्जाम दे रहा है तो भी वो सीईटी का एग्जाम दे पाएगा। ये जरूरी बात है। अगर 12वीं में पढ़ता है तो वो 12वीं के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है, सीईटी का एग्जाम दे सकता है। उदाहरण बता रखा है। उदाहरण के लिए अगर जिस साल में सीईटी हो रहा है तो ग्रुप डी के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं है और कोई स्टूडेंट अगर 10वीं की परीक्षा देने वाला है तो भी वो सीईटी में बैठ सकता है। सीईटी हर साल होगा या जैसा सरकार समय समय पर तय करेगी। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक उन उम्मीदवारों को मिलेंगे जिनकी फैमिली इनकम 1.8 लाख रुपए तक सालाना है, लेकिन अनुभव के अंकों के लिए जैसा पहले आपको बताया था आय की जो सीमा है ये बाधा नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हमें देखने को मिली है इस न्यूज़ के अंदर। तो ऐसी ही कोई और अपडेट आती है, कोई न्यूज़ आती है, खबर आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई बात है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।